हिंदुस्तान के दो इलाके बनाने हैं। एक बनाना है आपने जनाब दिल्ली, और एक बनाना है राजस्थान। राजस्थान जहां भी आपके पास अफगानिस्तान है, ये सारा एरिया अफगानिस्तान का इलाका है। इधर काबुल, और यहाँ पर एक है कंधार। कंधार ये नारा आप लोगों ने सुना होगा ना। तो वो बेसिकली इधर से ओरिजिनेट होता है, कंधार। यहाँ पर हमें जो चाहिए शहर, एक लाहौर ले ले, और लाहौर से नीचे जनाब एक आप मुल्तान। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ ऊपर आपका सारा सेंट्रल एशिया है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, अजरबैजान वगैरह सारे यहाँ पर है। यहाँ पर आपका एक इलाका है जनाब, आज का वो मुल्क है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान का एक इलाका है समरकंद। समरकंद, और एक आप लिख लें फरगाना। फरगा फरगाना। दो इलाके आप लोग ये बना रहे हैं। मैप बनाने का मकसद ये आप लोगों को समझ आए। फरगाना में मंगोलों का मंगोलों की हुकूमत थी यहाँ पे, फरगाना के इलाके में। इनका नवाब था, नवाब उमर शेख मिर्जा। नवाब उमर शेख मिर्जा साहब थे, ठीक है। ये था तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से। तैमूर लंगड़ा के बारे में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक पिछले कुछ 2 लेक्चर पहले हमने डिस्कस किया था, जिसने आके इसको तबाह बर्बाद किया था, दिल्ली को, ठीक है। उसका ये मतलब पोता या पड़ पोता था, उमर शेख मिर्जा। ठीक हो गया। इसकी बीवी का नाम एग्जैक्टली अब मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं आपको कल के लेक्चर में जो है वो लिखवा दूंगा, तो उसका भी आता होता है एग्जाम में। अच्छा, इसका ताल्लुक था तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से। इसकी वाइफ, इसकी जो बीवी थी, उसका ताल्लुक था चंगेज खान। चंगेज खान की नस्ल में से। ये दोनों मंगोल थे बेसिकली, ठीक है। ये दोनों बेसिकली मंगोल थे, और इनकी नस्ल में से, इसकी औलाद में से था शेख उमर मिर्जा, और चंगेज खान की आगे नस्ल में से थी इसकी बीवी उमर शेख मिर्जा। इन दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, कब? 1483 के अंदर। 1483 में इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया जहीरुद्दीन बाबर। यहां तक थोड़ी सी समझ आइए आप लोगों को स्टोरी की। अभी यहां तक जितना मैंने कराया समझ आ गया है, तो मुझे बता दें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बता दें, फिर हम लोग आगे। जी जी, क्वेश्चन पूछना। स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है? एक बारी बताइएगा सब लोग। स्क्रीन क्लियर है सबको? एक बारी बताइएगा जरा मुझे। इरफान साहब को आज भी स्क्रीन का मसला आ रहा है। बच्चे स्टार्ट पे कहाँ से मुझे बताइएगा।
इरफान साहब आप जरा नेट अच्छा अपना इस्तेमाल किया करें, बाकी सबके पास क्लियर सिर्फ आपको इशू है। एक बार क्लास लीव करके ना दोबारा ज्वाइन हो जाए। एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन हो जाए, ठीक है, वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ये वाला बेटा है समरकंद। समरकंद, समरकंद है ये इलाका। वो बेसिकली कैमरा हिला है ना, इस वजह से हो गई ब्लर, अभी ठीक हो जाएगी। अब देखिएगा, सबको क्लियर है ना? अब ओके स्क्रीन सबको? ओके हो गया। अच्छा आगे चलते हैं जनाब। तैमूर लंगड़ा की जो हुकूमत थी ना बच्चों, वो थी समरकंद के ऊपर। इसका दारुल हुकूमत था समरकंद। पेपर में सवाल ये पूछा जा सकता है कि जहीरुद्दीन बाबर पैदा कहाँ पे हुआ था? तो पैदा हुआ वो फरगाना में। दूसरा सवाल ये बनता है कि फरगाना आज के दौर में वो किस कंट्री का हिस्सा है? आज के दौर में फरगाना शहर किस कंट्री का हिस्सा है? तो उज्बेकिस्तान लिख ले, उज्बेकिस्तान। सवाल पूछ सकता है कि जहीरुद्दीन बाबर किस मुल्क में पैदा हुआ था? वो उज्बेकिस्तान की ऑप्शन भी आपको दे सकता है। अगर शहर का नहीं पूछता, वो आपसे डायरेक्ट उज्बेकिस्तान का भी पूछ सकता है। ठीक हो गया? तो ये पहला सवाल बनता है। उसकी फिर आपने डेट भी याद रखनी कि कब पैदा हुआ था, 1483 के अंदर। आगे चलते हैं जरा, थोड़ा सा सवाल आ गया हमारे पास। 11 साल बाद, 1494, 1494 में क्या हुआ? उमर शेख मिर्जा मर गया। उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद हुकूमत किसको मिल गई? जहीरुद्दीन बाबर साहब को। अब सवाल यह बनता है कि जहीरुद्दीन हुकूमत में कब आया था? तो वो बेसिकली 1494 में आया था। उम्र इसकी कितनी थी? सिर्फ 11 साल का था जब इसको हुकूमत मिली। 11 साल का। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये 11 साल का बच्चा बैठा सोच क्या रहा है? आप इसका जेल चेक करें। ये कहता है जनाब कि मेरे अबाओ इताब का जो दारुल हुकूमत था वो था समरकंद। तो मैं ये समरकंद वाला हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले। कौन सोच रहा है ये? जहीरुद्दीन बाबर। कितने साल का? 11 साल का सिर्फ। समरकंद की उस टाइम हुकूमत थी शबानी खान की। शबानी खान ये भी मंगोल था बेसिकली। शबानी खान ये भी मंगोल था। शबानी खान। तो नुक्ते, शबानी खान। ठीक हो गया? शबानी खान की हुकूमत थी। तो जहीरुद्दीन बाबर ने प्लानिंग शुरू की समरकंद पे अटैक करने की। हाल आया 2 साल बाद, 1496 को इसने फर्स्ट अटैक कर दिया समरकंद पे। सवाल ये पूछा जाता है कि समरकंद पे पहला अटैक किस सन में किया गया? तो 1496 में इसने अटैक किया था। सीक्वेंस याद रखना है। 1483 में ये पैदा हुआ, 11 साल बाद हुकूमत में आया, ठीक 2 साल बाद पहला अटैक कर दिया समरकंद। इस तरह से डेट का सीक्वेंस
लाइन वाइज याद रखना, तो याद रहेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते। अच्छा, समरकंद पे अटैक किया, जंग हार गया, नहीं मिला, वापस आ गया। समरकंद इसको नहीं मिल सका, कोई बात नहीं। अगले साल दोबारा अटैक किया, कब? 1497। अगले साल सेकंड अटैक, सेकंड अटैक किस पे? समरकंद। इस बार क्या किया? समरकंद पे अटैक किया और जंग जीत गया और समरकंद पे कब्जा कर लिया। उम्र देख रहे कितने साल की है? 14 साल की। ठीक है, यानी इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि इनका 14 साल का बच्चा भी जंग जीत जाता था। अब इसके जनाब अगर आप देखेंगे खून तैमूर लंगड़े का, चंगेज खान का। तैमूर लंगड़े ने अपने टाइम में, इसने अपने हाथों से 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था। तैमूर लंगड़े ने 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था। खोपड़ियों के किनार बनवाए थे इसने, तैमूर लंगड़े ने। ठीक है, ये आगे उसका पड़पोता है, जहीरुद्दीन बाबर। तो इसकी जंग लड़ने की एबिलिटी कितनी होगी, ये आपने देख लिया कि 14 साल की उम्र में इसने अपने आबाओ इजदाद वाला जो एरिया था वो ले लिया। अच्छा, बेसिकली हुआ क्या, ये जिस टाइम की बात है ना, उस टाइम में समरकंद, बुखारा, ये जो शहर है ना, ये कह लें कि आजकल के यूरोप से लोग, दूसरे मुल्कों से यहाँ पे पढ़ने आते थे। इतना डेवलप्ड सिटी था ना ये समरकंद का उस दौर के अंदर। इसलिए ये चाहता था कि मैं वापस इसको अपने कब्जे में लूं, इसलिए इसने 2 हमले किए इसके ऊपर। खाली अबावी दाद वाला मसला नहीं था इसके पास। अच्छा, इसके साथ हुआ क्या, इसने जंग करके जीता, बैठ गया, पीछे से इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया इसके फरगाना पे, जो इसका असल घर था उसके ऊपर पीछे से कब्जा हो गया। इसको पता लगा कब्जा हुआ, ये आया जनाब वापस, इसने आके इसको आजाद किया। शबानी खान ने पीछे से अटैक करके समरकंद वापस अपने पास ले लिया। ठीक है, अच्छा, वो जब वापस आया, अब साल आ गया तकरीबन 1500 का। 1500 पे इसने तीसरा अटैक किया समरकंद पे, और फिर समरकंद अपने पास ले लिया। अब जब फिर अपने पास समरकंद लिया, पीछे से फिर इसके ऊपर कब्जा हो गया। अब इसके साथ होता क्या था, ये इधर आता था तो ये हाथ से निकल जाता था, इधर आता था तो ये हाथ से निकल जाता था। हुआ क्या एट दी एंड, 1501 में ये यहाँ पे था उस टाइम बैठा हुआ, और यहाँ पे इसके पास हुकूमत नहीं थी। शिवानी खान ने जोरदार अटैक किया। अच्छा, हुआ क्या बेसिकली, शिबानी खान ने इस पे जोरदार अटैक किया और यहाँ से समरकंद भी अपने कब्जे में ले लिया। अब इसके पास ना समरकंद रहा ना रहा फरगाना। बात कब की है? 1501 की। अब यहां तक किसी कोई सवाल पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। अभी सिर्फ मैं इसका बैकग्राउंड समझा रहा हूं कि मुगल एम्पायर आया कैसे, था कौन, किस जगह के थे, क्या था इनका सिस्टम। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी तो एक बार बता दिए काइंडली। बच्चे अगर आवाज आ रही है तो फिर मुझे बता देना, वैसे ही कहती कि सर समझ आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है, ताकि मैं आगे इजीली मूव कर सकूं।
ओके ओके ठीक हो गया, लिख लिया सबने? अपने पास लिख लेंगे। यहाँ तक किसी कुछ सबको समझ आ गया? सबने लिख लिया? स्टोरी में कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई मसाइल नहीं? आगे चले बच्चों? आगे चले? कुछ बच्चे मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, उनका रिप्लाई आ रहा है ना कुछ और आ रहा है। खैर आगे चलते हैं। कोई सवाल होगा बच्चों तो पूछ लीजिएगा, आपके मैसेज किसी और को शो नहीं होते, सिर्फ मुझे शो होते हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, अब साल है 1501 का। जहीरुद्दीन बाबर साहब के पास ना फरगाना रहा, ना समरकंद रहा। ठीक है, ये आगे रोड पे 1501 से लेके 1504 तक ये जंगलों में छुपा रहा जाके। जितने इसके कुछ थोड़े बहुत आर्मी बची थी ना, उनको लेके ये जंगलों के अंदर छुपा रहा। उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं अपनी यहाँ पे हुकूमत नहीं बना सकता तो मैं यहाँ से आगे कहीं ना कहीं मूव कर जाता हूँ। इसने क्या किया, यहाँ से नीचे आ अटैक कर दिया काबुल। काबुल पे अटैक किया कब? 1504 में। 1504 में अटैक किया काबुल पे, काबुल पे कर लिया इसने कब्जा। ठीक है, 1504 पे इसने कर लिया काबुल पे कब्जा। उसके बाद अगला साल 1511 का 6 साल बाद इसने अटैक कर दिया कंधार पे, इस पे भी कब्जा कर लिया। 1511 में इसने कंधार पे भी अटैक करके कब्जा कर लिया। 1504 1511 इस पीरियड में इसकी हुकूमत बनी अफगानिस्तान के अंदर, ये आजकल का अफगानिस्तान है सारा। इस टाइम में हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, कोई मुझे बता सकता है? अगर किसी को लास्ट लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था थोड़ा बहुत कि ये जो 1504 और 1511 का पीरियड है, इसमें कौन बैठा हुआ था मुगल? कोई बता सकता है? जी सुनाए बच्चे। किसी को लास्ट लेक्चर याद है? जहीरुद्दीन बाबर ने किए थे। जहीरुद्दीन बाबर की बात कर रहे हैं ना हम लोग। लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे। जहीरुद्दीन बाबर ने अटैक किए थे इधर। मुगल एम्पायर डिस्कस हुआ था ना बेटे। अच्छा, मैंने जो किया क्वेश्चन किया उसका तो मुझे कोई बच्चा जवाब दे दे, अगर कोई दे सकता है तो। किसी को याद है लास्ट लेक्चर कि 1504 और 1511 में मैंने क्या लिखवाया था, या इस पीरियड में हिंदुस्तान में हुकूमत किसकी थी? जो 1504 और 1511 वाला टेन्योर है, इसमें हुकूमत किसकी थी? कोई बता सकता है मुझे? 5 मिनट के बाद आप लोग की क्लास एंड हो जानी है, तो वापस रीजन हो जाएगा। चले, अगर किसी को नहीं याद तो फिर सुन ले। लोधी, लोधी थे यहाँ बैठे हुए, हिंदुस्तान में लोधी बैठे हुए थे।
ठीक हो गया। 1504 में था सिकंदर खान लोधी, और 11 में भी सिकंदर खान लोधी ही बैठा हुआ था। अब मैंने बता दिया तो मैसेज करने जा रहे हैं। खैर, सिकंदर खान लोधी की हुकूमत थी इन दोनों टाइम में। अच्छा, अब इसने सोचा कि मैं इधर मतलब कब तक सिर्फ इसी एरिया में रहूंगा, तो इसने सोचा मैं यहां से थोड़ा सा आगे निकलता हूँ इधर को। इसने अपना मुंह कर लिया लाहौर की तरफ। लाहौर की तरफ इसने मुंह कर लिया, और लाहौर पे इसने अटैक किया 1524 के अंदर, और लाहौर पे इसने कब्जा कर लिया। 1524 के अंदर इसने लाहौर पे अटैक किया और कब्जा कर लिया। ठीक हो गया यहां तक? आगे सुनो। राजस्थान में बैठा हुआ था राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ पे बैठा हुआ था? राजस्थान के अंदर। इसने जहीरुद्दीन बाबर को खत लिखा और उसको दावत दी कि मैं आपके साथ हूं, आप आके अटैक करें दिल्ली के ऊपर। बेसिकली ये लोदियों से था तंग। इसने कहा ये यहाँ बैठा हुआ, इसकी यहाँ हुकूमत है, ये आके अटैक करेगा, जंग जीतेगा तो वापस चला जाएगा। इसके जाने के बाद मैं इस पे कब्जा करके आराम से अपनी हुकूमत बना के बैठ जाऊंगा। ठीक है। 10 मिनट बाद। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, इसने क्या किया? ठीक 2 साल बाद 1526 का साल आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं याद रहे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया था। ये आ गया 1526 का। इसने अपनी फौज ली जहीरुद्दीन बाबर में, पहुंच गया इसके साथ जंग करने के लिए। लाहौर और इसके रास्ते में एक इलाका आता है पानीपत का। पानीपत का इलाका आता है लाहौर और दिल्ली के रास्ते में, इंडिया वाली साइड पे एक इलाका है पानीपत। यहां पर इन दोनों की जंग हो गई। कौन कौन था जी? जंग का आवाज सुनने, क्योंकि मैंने लास्ट पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट जंग नहीं थी बताई, अब सुन ले। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। था कौन कौन इस साइड पे? जहीरुद्दीन बाबर। इस साइड पे था इब्राहिम लोदी। इसके साथ राणा संगा भी था ना, राणा सांगा। इब्राहिम लोदी के पास, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज थी। 1 लाख की फौज थी इसके पास, प्लस हाथियों हाथी वाली फौज थी इसके पास, इब्राहिम लोदी के पास। जबकि इसके पास, जहीरुद्दीन बाबर के पास, सिर्फ 12,000 फौजी थे। सिर्फ 12,000। कहाँ 1 लाख, कहाँ 12,000। और जंग का नतीजा क्या हुआ? ये जंग जीत लिया था, ये हार गए। वो 1 लाख का लश्कर लेके भी हार गया, उसके पास थे भी हाथी।
ठीक है। उसके पास सिर्फ बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौजी थे। जहीरुद्दीन बाबर के पास सिर्फ 12,000 फौजी थे और इसके पास तकरीबन 1 लाख सिपाही थे। ठीक, अब बेसिकली हुआ क्या था, बाबर ने अपना यूज किया दिमाग। हिंदुस्तान में उस टाइम एक टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब पूछ लिया जाता है कि बाबर किस वजह से ये जंग जीत गया था। इसने यूज बारूद जिसे कहते हैं, बारूद, गन पाउडर, ये हिंदुस्तान में पहली दफा बाबर ने इस्तेमाल किया। इसने क्या किया, गन पाउडर जब फेंका, हाथ एक बार आवाज और स्क्रीन का बता दिए, सबको क्लियर है? बोर्ड और स्क्रीन का बता दिएगा, सबको क्लियर है? ठीक हो गया, बच्चे आ गए वापस। 13 के करीब थे, 14 के करीब। 2 मिनट देख लेते हैं बच्चे। बच्चों को लेक्चर की समझ भी आ रही है या बस बोर ही हो रहे हैं? लेक्चर की एक बारी बता दीजिएगा। बोर तो नहीं हो रहे बच्चे? जंग का माहौल है अभी, अभी तो जंग स्टार्ट। आप लोगों को सुनाई दूंगा। अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, पहली जंग है, अभी तो पता नहीं कितनी जंगें आएंगी। देखिएगा तो सही, जंगो जंग हो जाना काम अभी इसके बाद आगे। अभी तो स्टार्ट है। बच्चे आ गए? चले बच्चे खुद ही भी खुद ब खुद फिर ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बताइए रहा था जनाब, 12,000 फौजी, उधर 1 लाख का 1 लाख की फौज। उधर 1 लाख की हाथियों वाली फौज। बाबर ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया, उसने यूज कर दिया गन पाउडर, बारूद। हिंदुस्तान में ये टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई थी, पहली दफा हिंदुस्तान में गन पाउडर
इसने इस्तेमाल किया बाबर ने। अच्छा, जब इसने गन पाउडर फेंका उधर, बारूद फेंका, हाथी हिल गए सारे। हाथियों ने क्या किया, अपनी फौज ही अपने पांव के नीचे दी। हाथी अपनी फौज के ऊपर ही सारे निकल गए। उसका फायदा क्या हुआ, उधर से उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, उनको समझ लगे मेरे साथ हुआ क्या। अब वो हाथी आगे पीछे जब भागे तो उनकी सारी फौज उनके नीचे आ गई हाथियों में। इसका फायदा उठाया और इसने सीधा अटैक कर दिया इब्राहिम लोदी पे और इसको मार दिया। जब आपका बादशाह ही मारा गया तो पीछे क्या रह गया, कुछ भी नहीं। इब्राहिम लोदी के मारे जाने से ज़हीरुद्दीन बाबर ऑटोमेटिकली जंग उधर ही जीत गया। ठीक है, जंग जीता, जंग जीत के आके बैठ गया कहां पे जनाब, दिल्ली के ऊपर। कब की बात है, 1526 की। अभी तक हमने जितना पीछे पढ़ा, तो ये थे हमारे पास सारे सुल्तान दिल्ली के। सुल्तान दिल्ली के सुल्तान थे सारे, ऐसे ही है। इसने आके अपने आप को कहा कि मैं शहनशाह आजम, बादशाह। ठीक है, तो इसने अपने टाइटल के आगे शहनशाह का लफ्ज यूज किया था फर्स्ट टाइम। सुल्तान का लफ्ज हटा के तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने आके यहाँ पे बादशाहत एम्पायर, एम्पायर है ना बादशाहत, तो फर्स्ट टाइम बादशाहत का निजाम ये लेके आया था बाबर। और इसने अपने नाम के साथ बादशाह का लफ्ज स्टार्ट किया था। ठीक हो गया, तो यहां से स्टार्ट हो गया आपका जनाब मुगल एम्पायर। ये सबने लिख लिया, तो मैंने इसको रेस करना, मुझे बता दें। ये सबने लिख लिया तो मुझे बता दें, मैंने इसको रेस करना। अच्छा, इसने अपने ये दो इलाके हाथ से निकाले, पूरा अफगानिस्तान ले गया, पूरा हिंदुस्तान ले गया ज़हीरुद्दीन बाबर। गेम चेक करें उसका, दिमाग चेक करें उसका कितना तेज था, कि दो इलाके खोने के बाद भी वो पीछे नहीं हटा। सबने लिख लिया तो मुझे बता दे, मैं फिर आगे मूव ऑन करता हूँ। चले आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रो बता देता हूँ इसका। बाकी ज़हीरुद्दीन बाबर का जो टर्नओवर है वो इंशाल्लाह आगे आपको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसका सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मुगल एम्पायर का। 1526 से लेके मुगल रहेंगे 1857 तक। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। पहले थे हमारे पास ग्रेट मुगल, ग्रेट मुगल। दूसरे थे लेटर मुगल, लेटर मुगल। बाद बाद में आने वाले। ठीक है, ये थे ग्रेट मुगल, अजीम मुगल। ये टोटल 6 थे। कितने थे जनाब, 6। इसके लिए एक वर्ड यूज करूं, वर्ड याद रखेंगे तो आपको सारे याद रहेंगे तरतीब के साथ। वर्ड क्या है, भज सा, भज सा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 के 6। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये इसका बेटा ये था। ठीक है, अकबर, इसका बेटा, अकबर का बेटा आ गई ये, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा
औरंगजेब, ये सब एक दूसरे के बेटे थे आगे से। इनके पीरियड याद रख ले, टेन्योर। बाबर हुकूमत में रहा जनाब सिर्फ 4 साल, 26 से लेके 1530 तक। उसके बाद आगे आए थे हुमायूं। मैं लिख देता हूँ, हुमायूं। हुमायूं हुकूमत में रहा जनाब 1530 में आया 1540 तक, और दोबारा ये हुकूमत में 2 बार आया। फिर 1555 में आया और 1556 तक रहा। क्योंकि ये जो बीच वाले 15 साल थे ना, इसमें से हुकूमत छीन ली थी शेरशाह सूरी ने। वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, इसका टेन्योर था 1556 से लेके 1605 तक। जहांगीर, 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 इसका टेन्योर था बच्चों, जहांगीर का टेन्योर था 1605 से लेके 1627 तक। 1627 तक। शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां का पीरियड रहा है जनाब 1627 से लेके 1658 तक। इसका टेन्योर 1658 तक है ये, लेकिन इसकी डेथ डेट जो है वो 1662 है। 1658 तक इसका पीरियड है, लेकिन 1662 में मरा था। क्योंकि इसको इसके बेटे औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। वो आगे जब इसको तफसील में आएंगे ना, फिर मैं बताऊंगा क्या हुआ था इसके साथ। लास्ट है जनाब औरंगजेब, 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 इसका टेन्योर था जनाब 1658 से लेके 1707 तक। ये हमारे पास 6 मुगल अंपायर है, जो ग्रेट मुगल है। ये रहे थे 1707 तक। ठीक है। अंग्रेज जो आए थे ना, अंग्रेज जो आए थे वो आए थे इसके इसके दौर में, जहांगीर के दौर में। इसने इजाजत दी थी, इसके दौर में वो लोग आए थे अंग्रेज। ठीक है। और जब ये औरंगजेब मरा है ना, तब तक अंग्रेजों को 100 साल हो गए हुए थे। इसका पीरियड देख ले, ये 5 में है और ये 7 में है, 1707, तकरीबन 100 साल हो गए। तो 100 सालों में अंग्रेज स्ट्रांग हो गए हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, इसीलिए मुगल अंपायर कमजोर हो गया और स्ट्रांग होते गए। लेकिन उनको कब्जा करते करते भी 150 साल लग गया हिंदुस्तान में। इस पीरियड के बाद भी 150 साल उनको सिर्फ कब्जा करते करते लगा अंग्रेजों को, इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी। यहां तक किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लो बच्चों। ये था जनाब आज का आप लोगों का लेक्चर। ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो उनको तफसील से देखेंगे। शुरू करेंगे हम लोग ज़हीरुद्दीन बाबर और हुमायूं, दो डिस्कस करने हैं। हुमायूं शायद कंप्लीट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाएगा। मतलब वो जो इसका एक यहाँ तक हो जाएगा, शेरशाह सूरी जो है वो फिर हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें।
कुछ समझ भी आया या बस गुजारा ही हुआ? बच्चों कुछ समझ भी आया, कोई नहीं? सबने देख लिया है ना? सब लोग देख लिया है ना? मैं कैमरा ऑफ करने लगा इसलिए पूछ रहा हूँ। सब लोगों ने लिख लिया? चलो डन हो गया। गन पाउडर फर्स्ट टाइम जीएस ने यूज किया था। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं, बाहर थी, इंडिया में नहीं थी। हिंदुस्तान में पहली दफा इसी ने यूज किया था। वरना आप खुद सोचो ना, 1 लाख का लश्कर किधर और 12,000 की फौज किधर। वो तो मिनट में उड़ा के रखते थे इनको। लेकिन उनको आइडिया नहीं था, इब्राहिम लोदी को ना इस चीज का आइडिया नहीं था कि उनके पास क्या चीज है। ठीक है। और वो अपने जाल में फंस गए। उसने कहा था मैं हाथी लेके जाऊंगा, इजीली मार के वापस आ जाऊंगा। उसको नहीं पता था हाथी को अपने को आ जाना मार के। वो हाथी उड़ने के लिए इस्तेमाल हो गए। दिमाग इसका बहुत था ना, शार्प था। 11 साल की एज में हुकूमत में आया सिर्फ। 11 साल की एज में हुकूमत में आया। तो इसका मतलब ये देखिए, 14 साल की एज में इसने समरकंद पे अटैक करके कब्जा भी कर लिया। तो 14 साल का बच्चा क्या होता है? तो दिमाग तो इसके पास था ना, एग्जीक्यूशन भी थी। और फिर 2 दफा धोखा खा के अपनों से इसको अकल भी आ गई थी कि जंग जीतनी कैसे है, मार देनी है। और कोई सवाल किसी का जो बता दे। मंगोल मुसलमान थे बेटा, ये तैमूर लंगड़ा, ये चंगेज खान, ये सारे मुसलमान ही थे। लेकिन इनकी हरकतें कोई मुसलमानों वाली नहीं थी। अब तैमूर लंगड़ा बेसिकली जो था वो मुसलमान था, लेकिन उसने 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था। 2 करोड़ लोगों का। तो वो कैसा मुसलमान होगा? आप खुद सोच लो। ये बस नाम के ही मुसलमान थे, काम इनके कोई मुसलमान वाले नहीं थे। अभी आगे जाके इनके आपस में देखना क्या क्या होते हैं। आपस में इनके देखना जरा, मुगल अंपायर के ना, इनके आपस के हालात में आपको बताऊंगा तो आप लोग और हैरान हो गए कि ये ऐसे थे। और कोई सवाल किसी का तो मेरे से पूछ लें। उसने मुसलमानों सबको ईच एंड एवरीथिंग कत्लेआम किया था उसने बहुत ज्यादा।